अब ये जो महाराज दशरथ के रूप में मनु का जन्म हुआ और महाराज जनक के रूप में जो दो पात्र हैं वो सर्वथा एक दूसरे से भिन्न। एक यदि प्रसिद्ध ज्ञानी है जनक के रूप में तो दूसरे की ज्ञान में रुचि नहीं। अगर एक विरागी है तो दूसरे के जीवन में वैराग्य नहीं। एक के जीवन में यदि सकामता है, सकामता थोड़ा इसका अर्थ है कि पुत्र चाहिए और पुत्र भी आप बने, तो दूसरे के जीवन में निष्कामता थी। अभी जो दोनों भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, इस विवाह के केंद्र में यह जो क्रिया लीला घटनाएं संपन्न होती हैं, वो उसमें यह संकेत प्रस्तुत किया गया कि यह विवाह निष्काम वैराग्यवान और ज्ञानियों के लिए भी परम कल्याणकारी, और जो सकाम हैं जिनके हृदय में वैराग्य नहीं है उनके लिए भी यह परमानंद को देने वाला है। मानो यह मिलन श्री राम और श्री सीता जी का मिलन निर्गुण और सगुण का मिलन है। महाराज जनक निर्गुण निराकारवादी हैं, महाराज दशरथ सगुण साकारवादी हैं। तो अगर गहराई से विचार करके देखें तो इन बातों को लेकर के एक प्रकार का मतभेद चिंतन में रहता है। राग अच्छा कि विराग अच्छा, निष्कामता अच्छी कि सकामता अच्छी, क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए कि ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इनका उत्तर विवाह के संदर्भ में दिया गया। यह भगवान राम और श्री सीता जी का ही मिलन नहीं है, अपितु एक ऐसा दिव्य मिलन है जिसमें निर्गुण सगुण सकाम निष्काम रागी और विरागी और कर्मयोगी ज्ञान योगी भक्ति योगी सभी को समान रूप से उसमें संदेश प्राप्त होता है। तो इसका इसीलिए तो जब महाराज मनु ने वरदान मांग लिया तो भगवान राम अकेले तो नहीं आए थे। जनक नंदिनी सीता उस समय जनक नंदिनी नहीं थी, अभी तो जनक का जन्म भी नहीं हुआ था, पर श्री राम तो अनादि हैं और उनकी शक्ति सीता जी भी अनादि है। तो इसलिए मनु के सामने जब वे प्रकट हुए थे तो वे श्री राम के रूप में अनादि ब्रह्म और श्री सीता जी के रूप में साक्षात अनादि शक्ति। तो भगवान श्री राम ने एक वाक्य जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो आऊंगा ही, और आपको मैं साथ साथ यह बता दूं, यह जो मेरे वाम भाग में इस समय आप जिनका दर्शन कर रहे हैं, जो आदि शक्ति है और वह महामाया जो सृष्टि का सृजन करती हैं, वे भी मेरे साथ अवतार देंगे। आदि शक्ति दे जग उपजाया सो अवतरी मोरी हमाया। बड़ा मीठा तात्पर्य था और सांकेतिक अर्थ ये था कि अब आपने ये कहा कि आपके समान पुत्र मैं चाहता हूं, पर भविष्य में मैं ये भी जानता हूं कि जब मैं पुत्र बन करके आपके यहाँ राजमहल में बढ़ूंगा, मेरी विवाह की योग्य अवस्था होगी, तो आपको यह चिंता हो जाएगी कि मेरे पुत्र के योग्य कोई बहू चाहिए। तो उस संकट का निवारण यही है कि वो खोज आपको न करना पड़े, इसलिए वधू को लेके ही मैं आ जाऊंगा। आपको निश्चिंत रहना चाहिए। अब वो जिनसे मेरा विवाह होना चाहिए उनको भी लाऊंगा, और प्रभु ने वैसा ही किया। अब दोनों के संदर्भ में एक सूत्र आप पाएंगे। महाराज मनु के हृदय में कामना थी, और कामना के बाद दशरथ के रूप में भी पुत्र की कामना थी, और यज्ञ के द्वारा उन्होंने श्री राम को पाया। महाराज जनक ने भी यज्ञ के द्वारा पाया, पर उन्होंने पुत्र या पुत्री को पाने के लिए नहीं किया था। ये एक अंतर है दोनों में। दशरथ का यज्ञ जो है वो सकाम यज्ञ, लेकिन महाराज जनक के द्वारा जो यज्ञ की क्रिया संपन्न हुई थी वो अनोखी थी। पौराणिक आख्यानों में यह बताया गया कि वर्षा नहीं हो रही थी,
अकाल की संभावना थी, तो अकाल का निवारण करने के लिए उस समय की परंपरा के अनुकूल एक विशेष नियम था। और वह नियम था कि राजा सोने का रथ स्वयं एक हलवाहा के रूप में उसको रथ को पृथ्वी पर यदि चलावे तो उसके परिणाम स्वरूप वो मंत्रोच्चारण के बाद वर्षा होगी और अकाल का भय दूर हो जाएगा। तो महाराज श्री जनक जो हैं उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जिस समय हल चला रहे थे उसी समय रथ का जो हल का अगला भाग नुकीला होता है तो उससे पृथ्वी का जब वो रूप अलग हुआ दो भाग में तो अचानक एक दिव्य कन्या उनके समक्ष दिखाई दी, बड़ी तेजोमयी, प्रकाशमयी, बड़ी सौंदर्यमयी, और गदगद हृदय से भावुक होकर के उन्होंने उसे उठा लिया, गोद में ले लिया और ये कहा कि यह तो मेरी पुत्री। तो इसका अभिप्राय है कि श्री राम को पाने में सकामता और जनक के पाने में निष्कामता। अब इसको थोड़ा और गहराई से विचार करके देखें। मुझे अभी तो कोई सोता नहीं दिखाई दे रहा है, पर पहले से सावधान कर दूं। थोड़ी बातें ऐसी होती हैं कि ये हल चलाना बड़े व्यापक अर्थ हो गए। पृथ्वी में हल चलाने का एक तात्पर्य तो ये है कि व्यक्ति जो कर्म कर रहा है वो हल ही तो चला रहा है, और हल चलाने के पीछे उद्देश्य होता है कि हल चलाता है किसान और उसमें बीज डालता है। जिस उस भूमि से जो पाना चाहता है, गेहूं या धान या जो भी अन्न पाना चाहता है डालता है, और वो आगे चल करके अगर वो बीज समय पर जल वर्षा हो, अंकुरित हो, तो वो कई गुना हो करके हल चलाने वाले को मिलता है। तो कर्म करने वाला जो व्यक्ति होता है वह भी कर्म करते हुए कोई कामना लेकर कर्म करता है कि हमें यह पाना है, और उस पाने के लिए प्रयत्न करता है, और अगर विधि पूर्वक वह कर्म संपन्न हो तो उसकी कामना पूर्ण होती, उसको परिणाम प्राप्त होता है। और जैसे किसान के खेती में अगर कोई कमी है तो नहीं भी होता, तो इसी प्रकार से व्यक्ति पुरुषार्थ करता है और कभी कभी फल भी नहीं मिलता। यहां उसको जरा दूसरे अर्थों में लीजिए, और उसको यूं कर रहे हैं कि पृथ्वी में क्या मिलेगा, तो वही जो आप बीज डालेंगे वही तो मिलेगा। पर एक सिद्धांत है, यह पूरा सत्य तो नहीं। बीज आप डालेंगे तो पृथ्वी में आपने जो डाला वो मिलेगा। पाप पुण्य दो बीज हैं, बवय सो लुनय, तो इस तरह से आपने डाला वही मिलेगा, आपने जो कर्म किया उसका परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन एक अध्यात्म विज्ञान का दूसरा पक्ष यह है कि हम जो पाना चाहते हैं उसके लिए प्रयत्न करें, कि जिससे हम पाना चाहते हैं उसके पास जो है उसे पाने का प्रयत्न करें। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप अन्न डालते हैं तो आपको अन्न मिलता है, पर जब पृथ्वी में भीतर सोना भी मिल जाता है, रत्न भी यहाँ तो आसपास पन्ना ही है, तो मानो पृथ्वी में पन्ना निकालने के लिए कोई पन्ना का बीज नहीं डाला जाता, वो तो उसमें है, और व्यक्ति ने गहराई से खोदा और उसको वो पन्ना मिल गया। तो इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति कामना लेकर के कर्म करता है वो ठीक है। महाराज दशरथ ने ऐसा ही किया, पर महाराज जनक तो निष्काम, और निष्काम है तो उनके जीवन में हल चलाने की प्रक्रिया है, लेकिन बीज डालने की प्रक्रिया नहीं। इसका अर्थ है कि सहज भाव से जो आदेश महात्माओं ने दिया कि वर्षा और लोक कल्याण के लिए हल चलाना चाहिए, वे चला रहे। तो उस निष्काम भाव का यह परिणाम हुआ कि महाराज मनु को जो तपस्या करनी पड़ी
या जिस तरह से उन्होंने श्री राम को पाया, जनक को ऐसा कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा। सहज रूप से ही निष्काम भाव से का उन्हें जो एक दिव्य शक्ति उनके समक्ष आती है, उन्हें उन्होंने पुत्री के रूप में स्वीकार किया। अब इसको अगर व्यवहारिक अर्थों में भी देखें कि पुत्र और पुत्री ये दोनों भी सकामता और निष्कामता से ही जुड़े हुए। पुत्र की कामना ही अधिकांश व्यक्ति करते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में स्वार्थ होता है। यह मान के चलता है कि पुत्र का जन्म होगा तो अभी मैं जो कुछ कर रहा हूं, वृद्ध होने पर वो मेरी सेवा करेगा। तो पुत्र के साथ कामना जुड़ी हुई, पर पुत्री तो निष्कामता का ही प्रतीक है। इसीलिए लोग पुत्री का जन्म नहीं चाहते, क्योंकि लोग स्वार्थ को ही महत्व देते हैं और पुत्र से उसके पाने की संभावना, और पुत्री तो समर्पण की प्रेरणा देती। पुत्री से कुछ पाना नहीं है, अभी तो पुत्री को अर्पित करना है, और पुत्री की प्रसन्नता के लिए ही व्यक्ति जो कुछ करता है वो मानो एक निष्काम भाव से वो जो कन्यादान करता है अथवा जो और कुछ देता है, और वह कन्या से यह आशा नहीं करता है कि कन्या मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, तो स्वाभाविक रूप से मानो सकाम बने कि निष्काम बने। तो ईश्वर का तात्पर्य था कि मुझे तो दोनों पा सकते हैं। जो सकाम था उसके यहाँ पुत्र बन करके आए, और जो निष्काम था उसके यहाँ पुत्री बन के आ गए। और पुत्री बन करके आने के बाद जनक तो महान निष्कामता की पराकाष्ठा है। कौन को उन्होंने पुत्री के रूप में जो स्वीकार किया वह शरीर के नाते से नहीं। यही ज्ञान की विशेषता। साधारणतः व्यक्ति मानता है शरीर से जो जन्म जिसका हुआ है वो हमारा नाता असली है, और शरीर से किसी का नाता नहीं है, तो माने हुए नाते को व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता। आप कह देते हाँ मैं इनको पुत्र की तरह मानता हूं, पुत्री की तरह मानता हूं, लेकिन मन में लगता है कि ये असली थोड़ी है। किंतु अब महाराज जनक विदेह हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि महाराज विदेह जो है सुनैना जी के गर्भ से जन्म नहीं सीता जी का हुआ। महाराज जनक के शरीर से उनका जन्म नहीं हुआ, पर उन्होंने पुत्र के भाव से उन्हें स्वीकार कर लिया। तो मानो इस विवाह प्रसंग को अगर आप विस्तार से उसके सारे पक्षों पर ध्यान दें, तो उसका संकेत और संदेश यह है कि आप निष्कामता के द्वारा भी धन्य हो सकते हैं, और उसको और भी एक अर्थ देना चाहें तो उसको दे सकते हैं। पृथ्वी में हल चलाना क्या, तो पृथ्वी एक ओर तो यह पृथ्वी, और दूसरी पृथ्वी का जो रूप आपको मानस में पढ़ने को मिलता है, ये जो बुद्धि है वही पृथ्वी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, शंभु प्रसाद सुमति ही होलसी। मानो बुद्धि ही जमीन है, भूमि है, और उस बुद्धि के भूमि में जब आप वो जो हल्का नुकीला भाग है, वो मानो जो व्यक्ति सूक्ष्मता से विचार करेगा, चिंतन करेगा, तो उस बुद्धि के अंतराल में ही उसको उस दिव्य शक्ति का, उस दिव्य महामाया का, और जो परम शांति प्रदायिनी है, जो ईश्वर से मिलाने वाली है, उनकी उपलब्धि होगी। तो मानो बुद्धि के अंतराल में छिपी हुई वो है, और परस बुद्धि से आप जो पाना चाहें, बुद्धि के द्वारा आप जो पाना चाहते हो मिल रहा है। कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान की परिभाषा अपने मन में पाले हुए, वो स्वामी जी ने व्यंग में ये कहा कि कलयुग में तो सयाने होने की एक ही परिभाषा, क्या बोले सोई सयान जो पर धनहारी, जो दूसरे के धन पर जितना अधिकार कर ले बड़ा सयाना। और भगवान राम सयाना कहते हैं भुसुंडी जी को। भुसुंडी जी से भगवान ने कहा जो मांगना हो मांग लो। महाराज पहले आप बता दीजिए आप जो क्या क्या देने के लिए प्रस्तुत हैं।
तो भगवान ने कहा कि अष्ट सिद्धि, नौ निधि, मुक्ति, ये सब का सब वैराग्य सब तुम्हें मैं देने को प्रस्तुत हूं। सुना भुसुंडी जी ने, और तब वे चिंतन करने लगे, प्रभु मोहि देन सकल सुख सही, एवं भगति आपने देन न कही। सब नाम लिए पर भक्ति का नाम नहीं लिया। तो उन्होंने कहा, महाराज ये आप जो दे रहे हैं वो तो मुझे नहीं चाहिए। तब महाराज मैं यही चाहता हूं कि अविरल भगत विशुद्ध तो शुद्ध पुराण जो गाओ, आप अपनी भक्ति ही दीजिए, मुझे अन्य कुछ आवश्यक प्रतीत नहीं हो रहे। और तब प्रभु ने भुसुंडी जी को उपाधि दिया, क्या बोले, सुन बायस तय परम से आना, काहे न मांगस यस वरदाना। बड़े से आने हो क्या? किसी ने कहा कि हमको 1 किलो सोना चाहिए या इस मात्रा में सोना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा नहीं मुझे सोना नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? बोले मुझे तो खान चाहिए। खान माने जिसमें चाहे जितना सोना निकाल सके। तो भगवान ने कहा कि तुमने जो कह दिया कि मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, ये थोड़ी है कि तुम निष्काम हो। सब सुख खान भगत ही तय मांगी, तूने तो खाने ही मांग लिया। और जिस भक्ति को पाने के बाद ये सारी वस्तुएं अपने आप आ जाती हैं, तो वही पक्के सयाने तुम हो। तो मानो सयानेपन का अर्थ है कि आप बुद्धि का क्या उपयोग कर रहे हैं। बुद्धि का उपयोग करके आप चाहे तो तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और महानतम शक्ति का साक्षात्कार कर सकते हैं, और चाहे तो आप संसार में बुद्धि का दुरुपयोग करके उसके द्वारा भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके जो उस दृष्टि से देखने वाले हैं उनकी दृष्टि में महत्वपूर्ण बन जाए।